चंद्रेश्वर महादेव मठ का चमत्कारी जल से दूर हो जाती हैं कई बीमारियां। शिवलिंग के गर्भगृह का पानी कभी नहीं सूखता। 11वीं सदी का बना हुआ है चंद्रेश्वर महादेव मठ। प्रताप वंश के राजाओं ने बनवाया था मठ। नागा बाबाओं की तपोभूमि रहा है चंद्रेश्वर मठ। मठ के कारण ही यहाँ पर कभी विपदा नहीं आई है। चंद्रलोई के मुहाने पर बना हुआ है चंद्रेश्वर महादेव मठ। मध्य प्रदेश में स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में बनी कलाकृति के दर्शन आपने करे होंगे। उसी के समान कलाकृति आपको कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के चंद्रेश्वर गांव में स्थित 11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर चंद्रेश्वर महादेव मठ में भी देखने को मिलेगी। प्राचीन महादेव मठ की स्थापना प्रताप वंशज ने की थी। इस प्राचीन मंदिर की मान्यता है कि गर्भगृह में लगे शिवलिंग में जो पानी भरा हुआ है वह कभी नहीं सूखता। यहाँ के जल को लोग चमत्कारिक जल मानते हैं। लोगों की मान्यता है कि शिवलिंग के जल से कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मंदिर का तो हमारे अखाड़े के हिसाब से 2200 साल पुराना है और लोगों को तो बहुत आस्था है। यहाँ जो भी मनोकामना कोई भी लेके आता है तो उसकी पूर्ति हो जाता है। दूसरी बात, किसी मासामूसी हो जावे तो महादेव का जल उस पर लगाने से तुरंत सही हो जाता है। और यहाँ की विशेषता ये है। और दूसरा है कि तपोभूमि है, संतों ने बहुत तप किया और जिंदा समाधि है। मेरे एक बार हाथ में दादू गया था जरा सा, अब वो बढ़ता गया, दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा। और मैं पानी चढ़ाते मेरे सुई की गुलका लगाया, गुलका अपना आप ऑटोमेटिक, तो वो क्या नाम से है ना, और मैंने कहा दर्द हो गया मेरे तो, जो फिर क्या नाम से उसके दूसरे दिन ही ठीक हो गया, बल्कि उसी दिन हो गया था वो शायद, दूसरे दिन मान लो आप तो ठीक हो गया। तो और मानते हैं यहाँ के जल कुंड जल प्रभाव से पानी चढ़ाने पे ये हुआ मेरे साथ, मेरे को फायदा हो गया। और भी जगह दाद हुए थे मेरे, तो वो भी अपना 4 साल से निमिट रहे थे, लेकिन अपना आप ही गायब हो गया। यह प्राचीन मंदिर तपों की भूमि कहलाती है। प्राचीन महादेव मठ परिसर में कई तपस्वी बाबाओं की समाधि बनी हुई है, जिसमें 3 समाधि तो जिंदा नागा बाबा की बनी हुई है। हाडोती संभाग से श्रद्धालु मन की मनोकामना को लेकर महादेव मठ पहुंचते हैं। प्राचीन महादेव मठ में पूर्व में कई नागा बाबाओं ने तपस्या की है। बताया जाता है कि पिछले कई सालों से शिवलिंग में अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ पर आस्था है। लोग जो काम नहीं होते हैं ना, वो यहाँ आके होते हैं, ये निश्चित मानिए आप। आसपास का पूरा क्षेत्र इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कभी किसी भी प्रकार की आपदाएं नहीं आई आज तक। चाहे आसपास में पानी की बौछारें आई हो, फसलें खराब हो जाती हो, लेकिन ये क्षेत्र इसके आसपास वाला है वो इसी की कृपा से लगभग बचा हुआ रहता है। और जो शिवलिंग है, शिवलिंग में यहाँ ऐसी आस्था है कि जो अंदर से पोला होता है, और चाहे यहाँ पर चंदू नदी इनके चरणों में बहती है, नदी का पानी सूख जाता है, लेकिन इस पिंड का पानी कभी नहीं सूखता, जो लगभग 50 फीट ऊपर इसकी ऊंचाई है नदी से, लेकिन ये पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ पे ये मत्स्य। हम आपको बता दें कि इस मंदिर का नाम आखिर चंद्रेश्वर महादेव मठ कैसे पड़ा। इस मंदिर परिसर के आसपास चंद्रलोई नदी बहती है। चंद्रलोई नदी के आधार पर इस मंदिर का नाम चंद्रलोई महादेव मठ पड़ गया। इस मंदिर परिसर में 5 प्राचीन गुंबद बने हुए हैं। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर कई साधुओं की समाधि बनी हुई है। परिसर के अंदर 3 जिंदा नागा बाबा की समाधि है। इस मंदिर की मान्यता कोटा संभाग ही नहीं, हाडोती संभाग में भी फैली हुई है। लोगों की मान्यता है कि मनोकामना ही नहीं, शरीर के कई बीमारियों का उपचार भी इस मंदिर परिसर में बने शिवलिंग के अंदर बह रहे उस पवित्र जल से हो जाता है। प्राचीन मूर्तियां हैं, इसके अंदर जिंदे साधु संतों की समाधियां हैं 2-3, और एक अंदर गुफा है जिसमें पहले के पुराने संत बाहर नहीं निकलते थे, वो नदी में अंदर के अंदर ही आते जाते थे। उनको औरतों से कोई लेना देना नहीं रहता था, और औरतें अंदर मंदिर में उस टाइम पे नहीं जाती थी। अब आज का टाइम तो है जो लोग, औरतें भी जाती है, आती है। बाकी जो आस्था है लोगों की, वो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, और जिन लोगों की यहाँ आस्था है उनके कार्य पूरे होते हैं। इस प्राचीन मंदिर की बात करें तो राजस्थान में कई सरकारें आई और चली गई। कुछ सरकारों ने बजट पास किया, लेकिन बजट कहाँ गया ये पता ही नहीं चलता। आज भी मंदिर परिसर में बने गुंबद खंडर ही नजर आ रहे हैं। गुंबद पर काइयां जमी हुई हैं।
कलाकृतियां जो बनी हुई हैं वे साफ दिखाई नहीं देती। प्राचीन मंदिर होने के बावजूद भी इस ओर पर्यटकों का कोई आकर्षण नहीं है। धरा डिजिटल के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट।